नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SK इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान। SK झा सर का बुक है जो सामान्य विज्ञान है, वो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक को पढ़ लेने के बाद आप लोगों को साइंस में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम में ये बुक काम करेगा। और यहाँ पे अच्छे प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया हुआ है और बेस्ट बुक है, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बुक SK झा सर का बुक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बताता हूँ क्या है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, SK झा सर का सामान्य विज्ञान साइंस का बुक पढ़ने वाले हैं। जो क्या है, यह जो बुक है जो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2023-24 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस बुक की 5th पार्ट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो यह सभी टॉपिक और प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, SK झा सर का है सामान्य विज्ञान है। क्या है, सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो मैं बायो में 4 क्लास तक हो गया है, 4 क्लास तक हो गया, आज 5th क्लास पढ़ाएंगे। क्या है, 5th क्लास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या चीज़ पूछा जाता है, क्या चीज़ में, रेलवे, SSC, UPSC, स्टेट एग्ज़ाम, UGC, नीट, JRP, शिक्षक, BEd, DLED सब में पूछा जाएगा। अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ना। आगे चलिए, थ्योरी, प्रैक्टिकल, MCQs विथ न्यूमेरिकल है, प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए और देखते हैं कि SK झा सर हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है जीव विज्ञान। आज का क्या है, क्लास क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में परिचय ख़त्म हो गया है, कोशिका पढ़ा दिए हैं, अब पढ़ा रहे हैं कोशिका विभाजन भी पढ़ा चुके हैं। 3 गो टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन एक टॉपिक का क्लास मिलेगा। तो आप लोग हर दिन एक टॉपिक, मतलब हर दिन एक टॉपिक समाप्त कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए इसी चैनल पे। और आज क्लास क्या है, पाचन तंत्र है। क्या है, पाचन तंत्र। तो देखिए आज क्या पाचन तंत्र में पढ़ना है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पाचन तंत्र पर चलता हूँ। फिजिक्स का है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास क्या है, 4 है और पाचन तंत्र पर चल रहा हूँ। क्लास ऐसे 5 पढ़ा रहे हैं, एक क्लास में हम 2 गो वीडियो बना दिए हैं। ऐसे पाचन तंत्र क्या है, 4 नंबर पे इसका अथी है ना, 4 नंबर है, लेकिन क्लास क्या है, CLASS क्लास 5 है। ठीक है। तो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का क्लास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
भोजन के बड़े बड़े क्या है पाचन तंत्र में, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका परिभाषा क्या है कि भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पोषण, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन में क्या है, पोषण। तो पोषण में क्या है, चलिए यहाँ एक जटिल प्रक्रिया है। न्यूट्रिशन में क्या है, यहाँ एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण, पाचन तथा पचे हुए पदार्थ को रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है। यहाँ एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण, पाचन तंत्र, पचे हुए पदार्थ को रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट है पोषण के द्वारा शरीर के निर्माण। शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति तथा शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट के मरम्मत का कार्य किया जाता है। किसमें, पोषण में, न्यूट्रिशन में क्या किया जाता है, पोषण के द्वारा शरीर के निर्माण होता है ना। शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति और शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट के मरम्मत का कार्य किया जाता है। किसके, पोषण से होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन से। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे। न्यूट्रिशन, पोषण कितने, दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण में क्या है, ऑटोट्रॉफिक, क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना स्वयं भोजन बनाते हो उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, स्वपोषण कहा जाता है। जैसे हरे पौधे, इसे क्या कहते हैं, होलोफैटिक कहा जाता है। क्या, होलोफैटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरल यौगिक को जटिल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है, सरल यौगिक को जटिल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट परपोषण। क्या है, परपोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार के जीव में अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, जैसे सभी जीव जंतु। क्या है, वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार के जीव में अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होते हैं, जैसे सभी जीव जंतु। नेक्स्ट, परपोषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। परपोषण, पहला है प्राणी सदृश। सेकेंड है मृतोपजीवी परपोषण। और तीसरा है परजीवी परपोषण। तो तीन प्रकार के हैं, है ना। तो चलिए पहला है प्राणी सदृश, मतलब होलोजोइक। क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन या एनिमल टाइप न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी इत्यादि सब क्या आता है, प्राणी सदृश से आता है। एनिमल टाइप न्यूट्रिशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है मृतोपजीवी परपोषण। क्या है, सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन,
वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए शरीर को सड़ा कर प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया एवं फंगस को शामिल किया है। उसे क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी परपोषण कहा जाता है। मृतोप मतलब मृत है ना, मृतोप मतलब मृत। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए शरीर को सड़ा कर है ना प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया एंड फंगस को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत किसका? बैक्टीरिया और फंगस को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है तीसरा, परजीवी परपोषण। क्या है परजीवी परपोषण? मतलब पैरासाइट। क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के शरीर पर आश्रित रहता है। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के शरीर पर आश्रित रहता है तथा उससे भोजन एवं आवास प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहा जाता है। जैसे लीच। क्या है? लिक, LEEC, लिक जो जोंक है। लिक मतलब जोंक होता है। लिस, LIC, लिस मतलब जू। एस्केरियस। क्या है? एस्केरियस टाइप वर्म। एस्केरियस या टाइप वर्म। फीता कृमि, इसको फीता कृमि कहा जाता है। क्या है? कैस्क्यूटा। क्या है? कैस्क्यूटा मतलब अमरबेल होता है। क्या? अमरबेल। ये सब क्या है? परजीवी परपोषण है। क्या है? ये सब परजीवी परपोषण है। ठीक है, जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के शरीर पर आश्रित रहता है। अन्य कोई भी जीव जो है अन्य जीवों के शरीर पर क्या होता है? आश्रित रहता है, उसे भोजन एवं आवास प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्तनधारी में पोषण। स्तनधारी में पोषण 3 प्रकार का होता है। स्तनधारी में पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी हर्बीवोरस। सरकारी। क्या है? शाकाहारी। तो शाकाहारी में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो शाकाहारी में हो गया हर्बीवोरस, वैसा जीव जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं उसे शाकाहारी कहलाता है। क्या? शाकाहारी। पौधों से प्राप्त करते हैं उसे शाकाहारी कहलाता है। जैसे में खरगोश, बकरी, गाय इत्यादि। मनुष्य, ये सब क्या है? मनुष्य तो आ जाता है सर्वाहारी में। क्या आ जाता है? सर्वाहारी में आ जाता है, क्योंकि वो शाकाहारी भी खाता है, मांस, अंडा ये सब मछली ये खाता है, तो उसमें सर्वाहारी में मनुष्य आ जाता है। नेक्स्ट मांसाहारी। क्या है? मांसाहारी वैसा जीव जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे मांसाहारी कहलाता है। मांसाहारी क्या कहलाता है? वैसा जीव जो अन्य जीवों को मतलब दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसे मांसाहारी कहलाता है। जैसे बाघ, चीता, शेर, सांप, मेढक इत्यादि सब क्या है? मांसाहारी जानवर हैं। नेक्स्ट सर्वहारी। क्या है? सर्वहारी क्या है? ओमनीवोरस वैसा स्तनधारी जीव जो भोजन के रूप में पौधों के साथ साथ जंतु के मांस का भक्षण करते हैं। सर्वहारी किसे कहते हैं? वैसा स्तनधारी स्तनधारी जीव जो भोजन के रूप में पौधों के साथ साथ जंतु के मांस का भक्षण करते हैं उसे क्या कहलाता है? सर्वहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जंगली सुअर, चिंपारी, भालू ये सब क्या है? सर्वहारी। अभी बताया कि मनुष्य क्या है? सर्वहारी है। जंगली सुअर सर्वहारी है। चिंपांजी सर्वहारी है। भालू क्या है? सर्वहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के अवयव। क्या है?
कंपाउंड्स ऑफ फूड भोजन के अवयव। नेक्स्ट, मनुष्य में शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? भोजन की। क्या चीज़ की? भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कुल मिलाकर 40 तत्व होते हैं। भोजन कितने होते हैं? 40 तत्व होते हैं। नेक्स्ट, इन सभी तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा महत्वपूर्ण भाग होता है। महत्वपूर्ण भाग क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। इसके अलावा खनिज, लवण, जल तथा विटामिन शामिल होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? खनिज, है ना, खनिज, लवण, जल, विटामिन शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, तत्वों के आकार के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। तत्वों के आधार पर, है ना, तत्वों के आकार के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है बृहद अणु। पहला क्या है? बृहद अणु है, और दूसरा क्या है? सूक्ष्म अणु है। क्या? सूक्ष्म अणु है। तो पहला चलिए, तो बृहद अणु क्या है? मैक्रोमोलेक्यूल भोजन में मौजूद वैसे अणु जिनका आकार बड़ा होता है। भोजन में मौजूद अणु जो होता है, भोजन में मौजूद वैसे अणु जिनका आकार बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, उसे मैक्रोमोलेक्यूल कहा जाता है। मैक्रोमोलेक्यूल कहा जाता है। बृहद अणु को पचाने के दौरान सूक्ष्म अणु में परिवर्तित किया जाता है। बृहद अणु को जो पचाने के दौरान क्या होता है? सूक्ष्म अणु में क्या होता है? परिवर्तित किया जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? ग्लूकोज में बदलता है। और प्रोटीन से क्या? एसिड में बदलता है। और वसा से फैटी एसिड में बदलता है। तो इस चीज़ का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की ज़रूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट जब लेता है तो क्या? ग्लूकोज में टूटकर बनता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में, वसा फैटी एसिड में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे दूसरा है सूक्ष्म अणु। क्या? सूक्ष्म अणु माइक्रोमोलेक्यूल। क्या है? माइक्रोमोलेक्यूल भोजन में मौजूद वैसे घटक, कंपाउंड, क्या है? कंपोनेंट। क्या है? भोजन में मौजूद वैसे घटक, कंपोनेंट, क्या? कंपोनेंट जिनका आकार छोटा होता है, सूक्ष्म अणु कहलाता है। छोटा होगा तो सूक्ष्म कहलाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोमोलेक्यूल को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सा है? क्या? पहला है विटामिन, जो बी है मिनरल सैल्ट। क्या है? मिनरल सैल्ट, खनिज लवण। सी वाटर, जल। क्या है? वाटर, जल। ये सब क्या है? घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बृहद अणु माइक्रोमोलेक्यूल। क्या है? माइक्रोमोलेक्यूल। ए में है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यह भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन का सबसे बड़ा भाग है। सबसे क्या? बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट कार्बन ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन 1:2:1 से बना यौगिक है, जिससे हाइड्रेट कार्बन, क्या है? हाइड्रेट कार्बन भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CH2ON है। CH2ON है। नेक्स्ट है संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं।
पहला है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा क्या शर्कराइड्स के एक ही अणु पाए जाते हैं। शर्करा जो है, शर्करा के एक ही अणु पाए जाते हैं, उससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। एक ही अणु के कारण इसे मोनोसैचुरिड क्या है इस एक ही अणु के कारण इसे क्या कहा जाता है, मोनोसैक्राइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मोनोसैक्राइड, इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, यह जल में घुलनशील होता है। इसे ग्रहण करने पर शरीर को क्या हो जाता है, शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैक्राइड से अधिक अणु मौजूद होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, कौन कौन है? पहला है पहला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, डिसैक्राइड और दूसरा है पॉलीसैक्राइड। तो पहला है डिसैक्राइड, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें सैक्राइड के टू अणु पाए जाते हैं, डिसैक्राइड कहलाता है। यह जल में घुलनशील होता है, जैसे माल्टोज इसका निर्माण ग्लूकोज के 2 अणु द्वारा होता है। माल्टोज का निर्माण जो है ग्लूकोज के 2 अणु द्वारा होता है। किसके 2 अणु द्वारा होता है? नेक्स्ट सुक्रोज इसका निर्माण ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज अणु द्वारा होता है। सुक्रोज का निर्माण जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के द्वारा होता है। अगला है लैक्टोज, इसका निर्माण ग्लूकोज तथा इसका निर्माण क्या था, लैक्टोज जो है इसका निर्माण लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज तथा ग्लाइकोज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइहोलोज, यह कीटों के रक्त में पाया जाता है। इसका निर्माण ग्लूकोज के अणु के मिलने से होता है, ट्राइहोलोज का निर्माण। अगला है सेकेंड पॉलीसैक्राइड, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैक्राइड के बहुत सारे अणु 2 से अधिक होते हैं, उससे क्या कहा जाता है, पॉलीसैक्राइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीसैक्राइड कहा जाता है। यह जल में अघुलनशील होता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन है ना, चिटिन सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य? फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट के कार्य है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4.2 कैल्शियम होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4.2 CaL कैल्शियम होता है। नेक्स्ट बी प्रोटीन। प्रोटीन? सर्वप्रथम 1838 में, यहाँ से आ जाइए है ना, सर्वप्रथम 1838 में बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो बर्जीलियस ने किया। कब किया था? 1838 में। नेक्स्ट प्रोटीन एक नाइट्रोजन का यौगिक है। प्रोटीन एक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नाइट्रोजन का यौगिक है।
अगला है भोजन में मौजूद प्रोटीन पचने के उपरांत अमीनो एसिड में परिवर्तित होते हैं। भोजन में मौजूद प्रोटीन पचने के उपरांत अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए आगे। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड के द्वारा होता है। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण, शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो एसिड के द्वारा ही होता है। इसी के द्वारा क्या होता है, शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण कुल मिलाकर 20 अमीनो एसिड के द्वारा होता है। शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण जो है कुल मिलाकर 20 अमीनो एसिड के द्वारा होता है। अगला है प्रोटीन के कार्य, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, यह शरीर का निर्माण करता है। प्रोटीन जो है शरीर का निर्माण करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहता है, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ऊर्जा की आपूर्ति करना प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर, क्या है, क्वाशियोकर मरास नामक रोग होता है। नेक्स्ट, कहाँ तक हो गया है, क्वाशियोकर तथा मरासमस, क्या है, मरासमस नामक रोग होता है। 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर को 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 4.2 क्या होता है, कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, वसा फैट्स, क्या है, फैट्स लिपिड। लिपिड शब्द का प्रयोग या फैट्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बुलर, बुलोर ने 1943 में किया। क्या, लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बुलोर ने, बुलोर ने 1943 ईस्वी में किया। अगला है भोजन में मौजूद वसा पाचन के उपरांत, भोजन में मौजूद वसा जो होता है वो पाचन के उपरांत फैटी एसिड तथा ग्लाइकोजेन में टूट जाते हैं। क्या, फैटी एसिड तथा ग्लाइकोजेन में टूट जाता है, जो कोशिकाओं के द्वारा पुनः व्यवस्थित होकर शरीर के लिए जरूरी फैट का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है फैट्स। क्या है, फैट्स शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। फैट्स जो है शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रक झिल्ली इत्यादि का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, फैट्स के द्वारा। किसका निर्माण किया जाता है, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रक झिल्ली इत्यादि का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, फैट्स के द्वारा। नेक्स्ट, फैट्स के द्वारा ऊष्मा का निर्माण होता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। फैट्स के द्वारा ऊष्मा का निर्माण होता है। किसका, ऊष्मा का निर्माण होता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। अगला है इसके द्वारा, किसके द्वारा, फैट्स के द्वारा एडिपोज, क्या है, एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है किसके द्वारा, फैट्स के द्वारा। नेक्स्ट, अगला है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, वसा कुछ विटामिन्स के लिए सॉल्वेंट, क्या, सॉल्वेंट विलायक का कार्य करता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए डी ई के 1 2 3 4 चार को जो विटामिन है, विटामिन ए, डी, के ई, जो 4 को जो विटामिन है ये क्या है, विटामिन्स के लिए सॉल्वेंट विलायक का कार्य करता है। सॉल्वेंट। नेक्स्ट, वसा के लिए ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। वसा के लिए ऊर्जा का मान जो है सबसे अधिक होता है ना। तो 1 ग्राम वसा बराबर 9.2 कैलोरी होता है। 9.2 कैलोरी होता है। 1 ग्राम वसा जब शरीर में जाता है तो क्या होता है, 9.2 कैलोरी चला जाता है। नेक्स्ट, यह दूध, घी, मक्खन, बीज के तेल, नट्स,
ड्राई फ्रूट में पाए जाते हैं। यह जो है दूध, घी, मक्खन, बीज के तेल, नट्स, ड्राई फ्रूट में पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? वसा, फैट। नेक्स्ट, कुपोषण। यह 2 प्रकार का कुपोषण होता है। कितने प्रकार का कुपोषण? 2 प्रकार के होता है। कौन कौन है कुपोषण? पहला है अति पोषण, दूसरा है न्यून पोषण। अति पोषण, न्यून पोषण। अति पोषण में होता है कि मोटापा हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। अति पोषण होगा तो मोटापा जरूर बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो हृदय रोग होगा, हृदय रोग होगा तो हृदय रोग होगा, मधुमेह रोग भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। नेक्स्ट, न्यून पोषण। न्यून पोषण में होता है कि बच्चे में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर तथा मरासमस रोग हो जाता है ना, न्यून पोषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को पर डे जो हर टॉपिक, हर लेसन जो ख़त्म पढ़ा रहे हैं उसका सबसे पहले वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? संतुलित आहार। क्या है? संतुलित आहार वैसा भोजन जिसमें सभी अवयव मौजूद होते हैं, जिससे दैनिक ऊर्जा की पूर्ति होती है तथा कुछ मात्रा भविष्य के लिए संचित रहता है, उसे संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, सूक्ष्म अणु। क्या है? माइक्रोमोलिक्यूलर। क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल। विटामिन। क्या है? विटामिन। वसा पढ़ लिए, विटामिन में आइए। कार्बोहाइड्रेट और वसा पढ़ लिए। क्या है? विटामिन। विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फंक के द्वारा। विटामिन की खोज फंक ने की। फंक के अनुसार भोजन में मौजूद कुछ ऐसे तत्व जिसमें अमीनो NH2 ग्रुप पाया जाता है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। फंक ने इससे विटामिन अमीन विटल। क्या है? विटल अमीन कहलाकर संबोधित किया। क्या है? विटल अमीन कहकर संबोधित किया, जिससे संयुक्त रूप से विटामिन कहा जाता है। क्या? विटामिन कहा जाता है। विटामिन कहकर संबोधित किया, जिसे विटाल अमाइन कहकर संबोधित किया, जिसे संयुक्त रूप से विटामिन कहा जाता था। अगला, विटामिन। क्या है? विटामिन शरीर को न ही ऊर्जा देता है और न ही शरीर के निर्माण में भाग लेता है। विटामिन जो है शरीर के न ही ऊर्जा देता है, न ही शरीर के निर्माण में भाग लेता है। यह बीमारी से सुरक्षा पहुंचाता है। विटामिन जो है बीमारी से सुरक्षा पहुंचाता है। विटामिन रक्त, ब्लड, क्या है? हार्मोन। क्या? हार्मोन तथा नर्व इम्पल्स तंत्रिका आवेग के निर्माण में मदद करता है। ठीक है। चलिए अगला है, यह भोजन में मौजूद अन्य सभी पोषक तत्वों के कार्य में मदद करता है। विटामिन जो है भोजन में मौजूद अन्य सभी पोषण तत्वों के कार्य में मदद करता है। विटामिन DNA के निर्माण में भी मदद करता है। विटामिन जो है DNA के निर्माण में भी मदद करता है। यह 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन है? फैट सोल्वे। क्या है? फैट सोल्वे। वसा में घुलनशील। जैसे वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है मेरे प्यारे दोस्तों? वसा में, फैट में तो A है, D है, E है, K है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। A, D, E, K 4 गो है। और वाटर सोल्व। क्या है? सोल्बल। तो वाटर में कौन कौन है घुलनशील? तो B और C जो है विटामिन B, C कहाँ है? वाटर में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा। आगे है, विटामिन की कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन की कमी से शरीर में कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए, किसी एक विटामिन की कमी से होने वाले रोग को
एविटामिनोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एविटामिनोसिस कहा जाता है। अगला है, जब शरीर में एक ही साथ कई विटामिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? जब विटामिन की कमी हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? फाइलोविटामिनोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलाइविटामिनोसिस कहा जाता है। अगला है, किसी पोषक तत्व का उपयोग कर बीमारी को ठीक करना क्या कहलाता है? फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट कहलाता है, कुछ विटामिन का निर्माण सहजीवी जीवाणु, क्या सहजीवी जीवाणु मतलब साइम्बियोटिक बैक्टीरिया, क्या है? साइम्बियोटिक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी आंत के कॉलन रीजन में किया जाता है। जैसे विटामिन B3, B6, B12 के, ये सब क्या है? सहजीवी जीवाणु में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कुछ विटामिन हमारे शरीर में महीनों तक संचित रह सकते हैं। कुछ विटामिन जो है हमारे शरीर में महीनों तक संचित रहता है, स्टोर रहता है। जैसे विटामिन ए जो है आँखों के लिए बहुत, विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? आँखों में पाया जाता है, आँखों के लिए अच्छे स्रोत हैं। और सी और बी, ये क्या है? B6, ये सब स्टोर रहता है कुछ महीनों के लिए। रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के जिम्मेदार है। रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के जो है जिम्मेदार है। अगला, केला, क्या है? केला जो है विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी जो है अच्छा स्रोत है केला में, है ना। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? रिकेटस बीमारी होता है। गाजर विटामिन, क्या है? गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी में है खनिज लवण, क्या है? खनिज लवण, मिनरल्स सैल्ट्स। नेक्स्ट, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण खनिज लवण द्वारा होता है। शरीर का महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण जो है, महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण खनिज लवण द्वारा होता है। किसके द्वारा? खनिज लवण द्वारा होता है। नेक्स्ट, शरीर में ब्लड बॉर्न, क्या है? ब्लड बॉर्न टीथ नर्व इम्पल्स, ब्लड मतलब खून, जो जिसको रक्त बोलते हैं, बॉर्न टीथ नर्व इम्पल्स तथा क्या है? हार्मोन्स और विटामिन्स के निर्माण में खनिज लवण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, शरीर में कैल्शियम, Ca कैल्शियम और के शरीर में क्या है? कैल्शियम Ca और के से कैल्शियम हो गया, और क्लोरीन, सोडियम, पिस्पलम्बम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक और ऐसा आयरन और COFe इत्यादि खनिज तत्व तथा लवण के रूप में पाए जाते हैं। वैसा खनिज जिसकी आवश्यकता शरीर को प्रतिदिन 10 ग्राम से ज़्यादा होती है। वैसा खनिज जिसकी आवश्यकता शरीर को प्रति 10 ग्राम से ज़्यादा होती है उसे माइक्रो एलिमेंट कहा जाता है। जबकि कुछ खनिज को आवश्यकता बिल्कुल नगण्य होती है उसे माइक्रो एलिमेंट या ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सी जल, वाटर। शरीर में सबसे अधिक मात्रा जल होती है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा क्या होता है? जल। 70 से 75% जल होता है शरीर में, 70 से 75% का होता है। यह जल भोजन के पाचन के लिए माध्यम का निर्माण करता है। जल जो है भोजन के पाचन के लिए माध्यम का निर्माण करता है। जल के द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। अगला, शरीर के विभिन्न अंगों के मूवमेंट गति में जल लुब्रिकेंट स्नेहक का कार्य करता है। नेक्स्ट, जल पचाने के उपरांत शरीर को किसी भी तरह की ऊर्जा आपूर्ति
नहीं करता है। जल पचाने के उपरांत जब जल पचता है तो शरीर को किसी भी तरह की ऊर्जा आपूर्ति नहीं करता है। नेक्स्ट, मनुष्य के पाचन तंत्र को देख लीजिए, क्या है पाचन तंत्र, तो देख लीजिए यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ इसको कहा जाता है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली कहा जाता है। और मुख जो है, मुख से ऊपर थोड़ा होता है, इसको कहते हैं मुख गुहा। मुख है यहाँ जो है, यहाँ पे इसको मुख गुहा कहा जाता है। मुख जो है यहाँ, मुंह को मुख कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, यहाँ से यहाँ क्या, अश्व खंभ और अयोज्या ग्रंथिया, नहीं बुझा रहा। और यहाँ से यहाँ क्या है, यकृत है, लीवर है। ये क्या है? लीवर है। ये जो बना हुआ है यहाँ से यहाँ, ये जो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लीवर है। क्या है? लीवर है। ये लीवर है, ठीक है। अब पित्ताशय है, ये लीवर है और पित्ताशय यहाँ होता है। और ग्रस क्या? ग्रहणी कहाँ? यहाँ पे है, ग्रहणी है। ग्रासिका क्या है? ग्रासिका यहाँ पे है, ग्रासिका यहाँ पे है, ठीक है। आगे चलिए, अमाशय जो है, देखिए ये जो है ऐसे बना हुआ है ना, यहाँ से यहाँ ऐसे बना। अमाशय को हिंदी में पेट कहा जाता है, ये पेट है, ठीक है। अमाशय पेट हुआ, ठीक है। अग्नाशय कहाँ है? यहाँ है। अग्र क्या? सूत्रयांत यहाँ है। और अवरोही बृहदंत्र यहाँ है। और गुदा मार्ग यहाँ है ना। गुदा मार्ग यहाँ से मलाशय होता है। क्या? मलाशय होता है। क्या है? कृमि रूप परिसेविका यहाँ पे है, ठीक है। क्या? अंथनाल क्या? पता नहीं चल रहा। आरोही वृहंत, अनुप्रस्थ वृहंत यहाँ पे है, यहाँ पे है। ग्रहणी यहाँ पे है। कुछ शब्द यहाँ पे जो है पता नहीं चल रहा है, लिखा हुआ मिटा हुआ लग रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था, अगला पर आइए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुख गुहा से। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला है मुख गुहा, माउथ कैविटी। क्या है? माउथ कैविटी। इसके अंतर्गत किसके द्वारा? मुख गुहा के अंतर्गत निम्नलिखित अंगों को शामिल किया जाता है। कौन है? मुख गुहा में कौन कौन सा अंग आता है? टीथ आता है, टंग्स आता है और सलाइवरी ग्लैंड आता है। मतलब सलाइवरी ग्लैंड आता है, मतलब दांत, जीभ, लार ग्रंथि, तीन को जो है मुख गुहा के अंतर्गत आता है। मुख गुहा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो दांत आता है, जीभ आता है, लार ग्रंथि आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दांत, टीथ। दांतों की बाहरी जो बनावट होता है, बाहरी बनावट के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? जो अलग अलग जंतु में पाए जाते हैं। पहला है क्या है? होमोडोंट। क्या है? होमोडोंट वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, उसे होमोडोंट कहा जाता है। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि सब क्या है? वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाली सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें होमोडोंट कहा जाता है। एग्जाम्पल में सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि है। नेक्स्ट, हेट्रोडोंट। क्या है? हेट्रोडोंट वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, उन्हें हेट्रोडोंट कहा जाता है। जैसे स्तनधारी, है ना, मैमल्स। नेक्स्ट, नोट्स में है, दांतों के जबड़ों पर निकलने के आधार पर दांत तीन प्रकार के होते हैं, है ना। किसके? दांतों के जबड़े पर निकलने के आधार पर दांत तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एक बार दंती। क्या है? एक बार दंती, मोनोफाइडोंट वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं, उसे एक बार टूट जाने के बाद इनके जगह दूसरे दांत नहीं निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? परमानेंट
परमानेंट टीथ अस्थाई दांत कहा जाता है, परमानेंट टीथ कहा जाता है। नेक्स्ट, अस्थाई दांत क्या है? अस्थाई दांत की संख्या मनुष्य में 12 होती है। अस्थाई दांत की संख्या कितना होता है? मनुष्य में 12 होती है। दूसरा है बी, द्विबार दांती। क्या? द्विबार दांती दांत निकलता है जिसका लिए द्विबार दांती। क्या है? डाइफोडोंट। वैसे दांत जो जबड़ों पर 2 बार निकलते हैं उसे द्विबार दंती कहलाता है। शुरुआत में निकलने वाले दांत टूट जाते हैं और उनकी जगह नए दांत पुनः निकल जाते हैं। शुरुआत में टूट जाता है उसको कहते हैं दूध की दांत। क्या कहा जाता है? दूध की दांत कहा जाता है। निकल जाते हैं। शुरुआत में निकलने वाले दांत को दूध का दांत या मिल्क टीथ कहा जाता है। शुरुआत में जो टूट के निकलता है उसको दूध की दांत कहा जाता है। टूटने के बाद मिल्क टीथ कहा जाता है। मिल्क टीथ की संख्या कितना होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 20 होती है। मिल्क टीथ की संख्या, दूध की दांत की संख्या कितना? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुबार क्या है? बहुबार दंती क्या? वैसे दांत जो जबड़ों पर बार बार निकलते हैं, वैसे दांत जो जबड़ों पर बार बार निकलते हैं उसे बहुबार दंती कहते हैं। अर्थात कितने बार टूटते हैं उनके जगह नए दांत निकल आते हैं। जैसे स्तनधारी सांप, छिपकली, मगरमच्छ को छोड़कर अन्य वर्टेब्रेट कशेरुकी जिसके बैक में रीढ़ की हड्डी होती है के दांत मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं तथा पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। मनुष्य के मुंह में जो है कितने टोटल दांत होते हैं? 32 होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे 32 दांत होते हैं, जिसमें पूरे जीवन काल में उनको जो पूरे जीवन काल जो बीतता है उसमें 52 दांत निकलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दांत क्या आगे देखिए दांत जो है इसको कृतंग कहते हैं। कौन सा दांत है मेरे प्यारे दोस्तों? कृतंग है। और इसके बगल में जो है तीसरा 1 और 2 कृतंग दांत कहते हैं। 1 और 2 को यहाँ से स्टार्ट कृतंग कहा जाता है और 3 को कहा जाता है रदनक। क्या है? रदनक कहा जाता है। जो छोटा गोल टाइप का होता है इसको रदनक कहते हैं। और 4 और 5 को कहा जाता है चवर्नक। और 6 से लेकर ये बीच में जो है इसको भी ले लीजिए, इसको चवर्नक कहा जाता है। कौन सा दांत कहा जाता है? चवर्नक कहा जाता है। और 6, 7, 8 तीनों को ले लेंगे तो तीनों क्या है? चवर्नक है। ठीक है। और आगे चलिए, ये क्या है? अनुगर्तिकाय है। अनुगर्तिकाय कौन कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब क्या है? अनुगर्तिकाय हैं। चलिए और इसको भी वही इसी नाम से भी परिचित होता है ना। नेक्स्ट